एलेक्स कश्यप। देखिए, पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड के आरोपी जो भी जेल में बंद है, क्या उनका एनकाउंटर होगा? देखिए, लगातार बिहार में जब से एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी है, लगातार पुलिस प्रशासन एक्टिव नजर आ रही है। वही नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी एक के बाद एक बड़े निर्णय ले रहे हैं और कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाने के निर्देश एक के बाद एक दे रहे हैं। देखिए, पूरा बिहार पुलिस, पूरा बिहार महात्मा पुलिस प्रशासन का महात्मा जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है। एक के बाद एक कई बड़ी बड़ी कार्रवाई कर रहा है। देखिए, बेगूसराय में इनकाउंटर किया गया और अब देखिए बिहार के अलग अलग जिलों से कई खबरें निकलकर सामने आ रही है जहां बुलडोजर वाला कार्यक्रम शुरू है। बुलडोजर लगातार चलाए जा रहे हैं। इसी बीच देखिए, जो बिहार में लगातार बढ़ते क्राइम ग्राफ को लेकर देखिए बिहार के डीजीपी विनय कुमार लगातार अब सख्त रुख अपना रहे हैं। सम्राट चौधरी भी इसके पीछे पूरा हाथ पैर धो के लगे हुए हैं। इसी बीच एक चर्चा काफी तेज हो गई है। देखिए, चुनाव से पहले क्या हुआ था, बिहार में एक के बाद एक कई बड़े बड़े कारोबारियों की हत्या कर दी गई थी। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे उनकी हत्या हो गई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे। उसके बाद एक और बड़ा कांड हो गया। बड़ा कांड, बिहार के सुप्रसिद्ध पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा की हत्या कर दी गई। 5 अपराधी आते हैं, पारस अस्पताल में घुसते हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई फायरिंग की जाती है और चंदन मिश्रा को मौत के घाट उतार दिया जाता है। स्पॉट पे ही चंदन मिश्रा की हत्या कर दी जाती है, उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस प्रशासन की थू-थू शुरू हो जाती है। लगातार सवाल खड़े होने लगे थे बिहार पुलिस पर, बिहार पुलिस की कार्यशैली पर, उनकी सजगता पर। उसके बाद जो अपराधी पारस अस्पताल में कांड कर भाग गए थे, उसके बाद बिहार पुलिस की टीम जो है लगातार काम करनी शुरू करती है, छानबीन में लग जाती है। उसके बाद क्या हुआ, बिहार पुलिस एक्शन में आती है और जो 5 अपराधी थे उन 5 अपराधी को धर दबोचा जाता है। उसमें से सबसे बड़ा जो नाम था तौसीफ बादशाह, उसको भी धर दबोचा जाता है। बंगाल तक जाकर खबरें पहुंचती है, बंगाल तक बिहार पुलिस पहुंचती है। उसके बाद तौसीफ बादशाह को गिरफ्तार किया जाता है। अभी फिलहाल चंदन मिश्रा के हत्यारे, जो 5 हत्यारे थे, 5 हत्यारे जेल में बंद हैं। और अब जब बिहार पुलिस एक्शन में है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चंदन मिश्रा हत्याकांड जो पूरे बिहार में सनसनी बना हुआ था, पूरे बिहार पुलिस की थू-थू हो रही थी कि दिन दहाड़े राजधानी पटना में इस तरीके का कांड हो जाता है और बिहार पुलिस को कानों कान खबर नहीं पड़ती है। उसके बाद सवाल खड़े हो रहे थे, बिहार पुलिस पे प्रेशर था, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया और अब जब नई सरकार बनी है जो लगातार एक्शन में है, तो सवाल ये हो रहा है कि क्या इन 5 को इनकाउंटर किया जाएगा, क्या इन 5 अपराधियों का इनकाउंटर किया जाएगा, क्या यूपी मॉडल बिहार में भी देखने को मिलेगा? क्योंकि नई सरकार बनने के बाद एक के बाद एक कई यूपी के अंदाज में, योगी बाबा के अंदाज में कार्रवाई बिहार में की जा रही है। चाहे वो बुलडोजर वाली बात हो, चाहे इनकाउंटर वाली बातें हो। देखिए, लगातार एक के बाद एक खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ा एक्शन लिया जा रहा है बिहार पुलिस के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, सम्राट चौधरी के द्वारा। और देखिए, बिहार में लगातार क्राइम हो रहे हैं, अपराधी बेखौफ अंदाज से क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, अपराधी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चुनौती सम्राट चौधरी को दे रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से एक बड़ा एग्जाम्पल सेट किया जाएगा? जो बड़ा कांड था बिहार के पटना, राजधानी पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा के हत्यारों को इनकाउंटर किया जाएगा, ये सवाल हो रहा है। तो क्या कुछ होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन अभी राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा खूब हो रही है, बिहार के गलियारों में इसकी चर्चा खूब हो रही है कि चंदन मिश्रा के हत्यारों का क्या इनकाउंटर किया जाएगा। क्या बिहार पुलिस योगी मॉडल अपनाएगी, क्या सम्राट चौधरी यूपी मॉडल अपनाएंगे? इसकी खूब चर्चा हो रही है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या इनकाउंटर किया जाएगा या कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? हालांकि अभी फिलहाल मात्र कह सकते हैं चर्चा मात्र है, लेकिन कुछ ना कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं चंदन मिश्रा हत्याकांड में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देशवाणी न्यूज पर बने रहे। तमाम खबर आपको सबसे पहले सबसे सटीक देखने को मिलेगा।